हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा चैनल है ग्रेविटी फिजिक्स सेंटर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, जो काइनेमेटिक्स का लास्ट चैप्टर माना जाता है दोस्त। तो हमारे वैसे स्टूडेंट हैं जो हमारे पेड बैच में पढ़ते थे, तो क्लास बंद होने के कारण उसका मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं हुआ है, तो हमारे चैनल पे आके देख लेंगे। या आप न्यू स्टूडेंट भी है, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको अच्छे तरीके से फिजिक्स पढ़ाया जाएगा पूरे बेसिक से। तो अभी हमारा जो है कुछ बच्चे जिसका फिजिक्स हम पढ़ाते थे, जिसको उसका कुछ चैप्टर बचा हुआ था, तो हम लोग उसके लिए घर में ही रह के ऑनलाइन की व्यवस्था किया है। तो दोस्त हमारा चैप्टर है मोशन अंडर ग्रेविटी। बहुत मजेदार टॉपिक है दोस्त, बहुत मजा आता है। अगर आप काइनेमेटिक्स शुरू से पढ़ेगा तो और मजा आएगा। देखिए हम लोग चलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी होता क्या है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी सारे मतलब ग्रेविटी से रिलेटेड है चैप्टर। आप इसको ग्रेविटेशनल में और अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा। इसी चीज को आप ग्रेविटेशनल में और डिटेल से पढ़ना है। तो in the absence of air, it is found that all bodies falls with the same acceleration near the surface of the, मतलब जितने भी सरफेस पे जितने भी बॉडी है सभी का एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है। चाहे बॉडी छोटा हो चाहे बॉडी बड़ा हो, सभी का एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है। दूसरा पॉइंट है दोस्त, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन के द्वारा उस बॉडी पे जो फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्त कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जो सिंबल रिप्रेजेंटेड किया जाता है वो स्मॉल जी से किया जाता है। तो हम लोग जानते थे कि एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। और g का मान क्या होता है, वैल्यू ऑफ g। तो g का मान दोस्त 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। फीट की बात किया जाए दोस्त तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है दोस्त। अगर न्यूमेरिकल में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा दोस्त, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग यूज करके सवाल बनाएंगे, कोई दिक्कत। अभी हम लोग देखेंगे इसका न्यूमेरिकल। इस सब है कुछ बेसिक पॉइंट जो याद रखिए। और हम लोग मेन मकसद है कि हमसे न्यूमेरिकल बनना चाहिए मोशन अंडर ग्रेविटी का, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्त, फ्री फॉल। फ्री फॉल मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल मान लीजिए किसी बॉडी को फेंका जा रहा है तो उसका वैल्यू जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होना चाहिए, ठीक। ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था दोस्त मोशन अंडर ग्रेविटी का, और लेक्चर 1 है दोस्त। तो आप अच्छे तरीके से इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद फिर आगे हम लोग अब देखेंगे मेन फॉर्मूला कि मोशन अंडर ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। जब किसी बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका जाता है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। जब किसी बॉडी को मैक्सिमम हाइट से किसी बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिराया जाता है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है दोस्त। आप लोग अच्छे तरीके से इसको लिख लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। जो टॉपिक है आपका दोस्त मोशन अंडर ग्रेविटी, जो काइनेमेटिक्स का लास्ट टॉपिक है, तो अच्छे तरीके से आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए दोस्त, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो मान लीजिए किसी बॉल को अगर फेंकिएगा तो मान लीजिए u वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है, u है। u वेलोसिटी से किसी बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फेंक रहे हैं तो एक समय आएगा कि इनिशियल वेलोसिटी आप किसी बॉल को फेंक रहे हैं, एक समय आएगा किसका हो, एक मैक्सिमम पॉइंट पर उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। अगर मान लीजिए मैक्सिमम वेलोसिटी 0 नहीं होगा, वो बॉल क्या जाएगा, और ऊपर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा। तो एक समय आएगा कि मान लीजिए स्केच पेन को ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या हुआ कि यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे गया, और मैक्सिमम पॉइंट जाने के बाद फिर बॉडी क्या हुआ, नीचे की ओर आया।
डाउनवर्ड क्यों रहा है? कहने का मतलब यहाँ पे गया तो इनिशियल वेलोसिटी फेंके तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी उसका क्या हुआ? जीरो हुआ। जब जीरो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हुआ फिर बॉडी क्या आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो मान लीजिए किसी बॉडी का अगर ऊपर फेंक रहे हैं, स्केच पेन को फेंके तो ऊपर जाने में कितना समय लगा? तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। मतलब किसी बॉडी का अगर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, जो ऊपर जाने के समय में उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। मान लीजिए बॉडी जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो आने में उसको कितना समय लगा? तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब किसी बॉडी को अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर जाने के क्रम में वर्टिकल डायरेक्शन में टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। जब बॉडी नीचे की ओर गिर रहा है तो उसको नीचे के क्रम में मतलब डाउनवर्ड के डायरेक्शन में उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। अब सवाल है कि मान लीजिए कि इसको फेंक रहे हैं, ठीक, तो मैक्सिमम हाइट कहां तक गया होगा, है ना? कभी कभी सवाल ये पूछता है कि बताइए मैक्सिमम हाइट कहां तक गया। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में सवाल पूछता है कि बताइए किसी बॉल को अगर फेंका जा रहा है यू वेलोसिटी से तो बताइए मैक्सिमम हाइट क्या होगा। ठीक, तो मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। पूछेगा फिर टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए कि क्या होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू होता है कि किसी बॉडी का अगर आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई दिक्कत? तो चलिए दोस्त हम लोग इसको करते हैं, इक्वेशन देखते हैं कि क्या इक्वेशन होता है। शायद दोस्त आपको पता होगा कुछ। देखिए अब मान लीजिए यू वेलोसिटीज किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, एक समय आया होगा कि फाइनल वेलोसिटी का क्या होगा? जीरो। जब जीरो हो तो फिर बॉल क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा। गिरेगा कि नहीं? गिरेगा। मान लिया अगर यू वेलोसिटी से फेंके दोस्त तो मैक्सिमम हाइट मान लिया एच गया। क्या गया? एच। अगर यू वेलोसिटी फेंक रहे हैं दोस्त इसका टाइम कुछ लगा होगा। जब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो इसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। और जब बॉल फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट जाने के बाद फिर बॉल जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिस्टेंस, जिसको टीडी बोलते हैं। टाइम ऑफ एसेंट जिसको टीए बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए हमेशा याद रखिए एक रिफरेंस पॉइंट से, मान लीजिए रिफरेंस पॉइंट आपका हुआ, ठीक है, तो रिफरेंस पॉइंट से किसी बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, फाइनल वेलोसिटी का भी डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत? फाइनल वेलोसिटी भी देखिए यहां पे लिख देते हैं हम साफ साफ से कि रिफरेंस पॉइंट से आप किसी बॉल को फेंक रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो देखिए तो कहने का मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या होगा? पॉजिटिव। यू भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एच भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन याद रखिए दोस्त, जब किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं हमेशा ग्रेविटी डाउनवर्ड लगता है। बताइए यू को ऊपर फेंक रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में पॉजिटिव, फाइनल वेलोसिटी भी आपका पॉजिटिव और हाइट भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? हमेशा डाउनवर्ड की ओर। तो जी आपका क्या लगेगा? जी माइनस में आ जाएगा। क्या आएगा? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोग हमेशा ग्रेविटी किधर लगता है? डाउनवर्ड की ओर। कोई दिक्कत? देखिए शायद आप लोग पढ़े होंगे दोस्त, ये सब चीज लिख लीजिएगा रेफरेंस पॉइंट से। शायद काइनेमेटिक्स इक्वेशन आपको पता होगा। काइनेमेटिक्स इक्वेशन। तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन हम लोग पढ़े दोस्त। क्या पढ़े? पहला इक्वेशन है आपका कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। कोई दिक्कत? दूसरा इक्वेशन आप लोग पढ़े दोस्त s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन आप लोग पढ़े दोस्त v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कोई दिक्कत? ये सब चीज है आपका। तो अब देखिए बस इसी को काइनेमेटिक्स इक्वेशन को यूज करेंगे हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में। ठीक, तो चलिए यूज करते हैं। तो देखिए आपका u क्या है? पॉजिटिव है। v भी क्या है? पॉजिटिव है। h भी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक, जब किसी बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका जा रहा है तो u पॉजिटिव, फाइनल वेलोसिटी भी पॉजिटिव और h भी पॉजिटिव। ठीक, लेकिन g किधर लग रहा है? डाउनवर्ड। तो सिर्फ एक जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? एक जगह एक्सेलरेशन अब आपका हो जाएगा माइनस जी। एक्सेलरेशन क्या होगा आपका? माइनस जी होगा। कहने मतलब अब एक्सेलरेशन की जगह हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशन में माइनस जी। देखिए अगर पुट करते हैं तो आपका इक्वेशन क्या बनती है? सब मिटा देते हैं दोस्त, आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से। देखिए तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में
वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपका वर्टिकल डायरेक्शन इक्वेशन देखिए आपका क्या बन जाएगा। तो v इक्वल टू क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, u भी क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में फेंक रहे तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो देखिए यहां लिखेंगे v इक्वल टू u माइनस gt। क्यों gt हुआ, क्योंकि a आपका तो पॉजिटिव है और किसी बॉडी को जब वर्टिकल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है, डाउनवर्ड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, समझ रहे हैं। चाहे ऊपर से फेंके चाहे नीचे से फेंके, दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स सेम लगेगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा। कोई दिक्कत, चलिए तो एक जगह हम लोग पुट कर दिए माइनस जी। दूसरा इक्वेशन आपका क्या बनेगा दोस्त, ये मोशन अंडर ग्रेविटी का इक्वेशन बन रहा है दोस्त। दूसरा इक्वेशन आपका हो जाएगा एस, एस का मतलब कितना डिस्टेंस गया, मतलब मैक्सिमम हाइट, एस की जगह हम लोग पुट करेंगे एच। एच बराबर आपका हो जाएगा दोस्त यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये समझ में आ गया हो कि माइनस कैसे होगा, क्योंकि एक जगह हम लोग कितना पुट कर रहे हैं, माइनस जी पुट कर रहे हैं। और तीसरा इक्वेशन आपका बन जाएगा दोस्त वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये आपका इक्वेशन हुआ दोस्त किसके, जब किसी बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो आपका जो मोशन अंडर ग्रेविटी के द्वारा जो इक्वेशन होगा, पहला इक्वेशन होगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच बराबर हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन आपका हो जाएगा दोस्त v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको लिख लीजिए दोस्त, और हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, सब पे बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल आता है, कंपटीशन में भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो बारीकी से बढ़िया से इसको वीडियो को रोक करके लिख लीजिए और फिर आगे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं, ठीक है। लीजिए देखिए, अब हम लोग चलते हैं, जब किसी बॉडी को मैक्सिमम हाइट से गिराया जा रहा है, क्या बोला कि मान लीजिए कोई बॉल है, ये है, देखिए मान लिया स्केच पेन है, इसको मैक्सिमम हाइट से गिराया जा रहा है। मान लिया मैक्सिमम हाइट से गिराया जा रही है, किसी टावर पे चढ़ के या किसी छत पर से किसी बॉल को गिराया जा रहा है, तब पूछेगा कि मैक्सिमम हाइट बताइए क्या होगा, है। तो उसके लिए इक्वेशन हम लोग देखते हैं, पहले उसका इक्वेशन क्या होता है। वो तो हमेशा याद रखिए दोस्त, चाहे बॉडी को ऊपर फेंका जाए चाहे नीचे फेंका जाए, दोनों में डायरेक्शन ग्रेविटी का क्या होगा, सेम होगा, हमेशा माइनस होता है। इसका अगर इक्वेशन देखा जाए दोस्त, आपको पता होगा, हम पहले बता दिए कि रेफरेंस पॉइंट से किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाएगा तो पॉजिटिव, और नीचे फेंका जाएगा तो उसका क्या होगा, निगेटिव होगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए पहला काइनेमेटिक्स फर्स्ट इक्वेशन से चलते हैं। पहला आप लोग पढ़े होंगे काइनेमेटिक्स फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक पढ़े काइनेमेटिक्स फर्स्ट इक्वेशन। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात किया जाए तो दोस्त v क्या होगा आपका, नीचे मतलब माइनस v, u भी क्या होगा आपको, नीचे तो माइनस u, यहाँ माइनस, और ये तो हमेशा जान में करते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगता है, यहाँ लिखेंगे माइनस जी टी। दोस्त अगर इसमें माइनस कॉमन ले लिया जाए तो माइनस v इक्वल टू माइनस u प्लस जी टी लिख सकते हैं। देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तो v इक्वल टू आपका आ गया u प्लस जी टी। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इक्वेशन की बात किया जाए दोस्त, दूसरे इक्वेशन की बात किया जाए, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन आप लोग काइनेमेटिक्स का पढ़े होंगे, s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की जगह हम लोग क्या लेंगे दोस्त, h लेंगे। तो h क्या होगा आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस h बराबर u आपका क्या दोस्त, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस यू टी प्लस, देखिए ए का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव होता है, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड। तो यहां लिख देंगे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए दोस्त, यहां हो जाएगा माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, आपका क्या बच रहा है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया दोस्त, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया दोस्त। थर्ड इक्वेशन की बात किया जाए दोस्त, इसको देखिए हम मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, स्पेस कम होने के कारण हम लोग इसको मिटा रहे हैं। देखिए आपका थर्ड इक्वेशन जो हो जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी का, वो आपका हो जाएगा, क्या पड़े थर्ड इक्वेशन काइनेमेटिक्स से, वी स्क्वायर बराबर
u स्क्वायर प्लस 2as। कोई दिक्कत? v आपका दोस्त क्या है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में क्या होगा? निगेटिव लिखेंगे, माइनस v का होल स्क्वायर इजकल टू u भी क्या दोस्त? डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड में क्या होता है? निगेटिव माइनस u का होल स्क्वायर। अब देखिए a का मान क्या है? हमेशा निगेटिव, तो माइनस g। तो देखिए s भी क्या है? निगेटिव, क्योंकि किसी हाइट से बॉल को गिराया जा रहा है, तो हाइट भी क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड में क्या होता है? निगेटिव होता है। यहाँ लिखेंगे तो देखिए 2, यहाँ लिख लीजिए पहले, प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच। ठीक, देखिए आपका क्या होगा? माइनस बी का स्क्वायर दोस्त प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर, माइनस यू का दोस्त स्क्वायर यू स्क्वायर, यू स्क्वायर। देखिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2gh। तो आपका आ गया दोस्त इक्वेशन थर्ड। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन, ये आपका थर्ड इक्वेशन। तो कहने का मतलब दोस्त हुआ कि यदि किसी बॉडी को मैक्सिमम हाइट से अगर गिराइएगा तो उसका वेलोसिटी भी निगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी भी निगेटिव और हाइट भी निगेटिव। और आप जानते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगे, तो हमेशा क्या होगा? माइनस जी होगा। तो आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए, ठीक है? वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। और देखिए हम एक साथ पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप लोग को समझने में, फॉर्मूला याद करने में थोड़ा अच्छा रहेगा और सवाल बनाने में भी अच्छा लगेगा। देखिए लिख देते हैं हम लोग। वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग फॉर्मूला देखेंगे दोस्त, v इक्वल टू u माइनस जी टी। दूसरा देखेंगे दोस्त h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा देखेंगे दोस्त v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये आपका हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोस्त डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोस्त देखेंगे तो v इक्वल टू u प्लस जी टी हो जाएगा दोस्त। दूसरा देखेंगे दोस्त h बराबर दोस्त यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा देखेंगे दोस्त v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो आप अच्छे तरीके से दोस्त सब चीज लिख दें अपवर्ड डायरेक्शन में। आप देखिए फिगर भी बना देते हैं। ये कब अप्लीकेबल है? जब किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, यू वेलोसिटी से किसी बॉडी के ऊपर। ये कब अप्लीकेबल है? जब किसी बॉल को मैक्सिमम हाइट से यू वेलोसिटी से गिराया जा रहा है। कोई दिक्कत? तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन अंडर ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है दोस्त, वो होता है पहला काइनेमेटिक्स। अगर जिसका तगड़ा हो दोस्त तो मोशन अंडर ग्रेविटी भी तगड़ा होगा। v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात किया जाए दोस्त तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो अच्छे तरीके से लिख लीजिए दोस्त। अब हम लोग टाइम ऑफ असेंट के बारे में डिस्कस करते हैं और टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अच्छे तरीके से वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, पूरा फॉर्मूला सब याद कीजिए। न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, बहुत मजा आएगा न्यूमेरिकल करने में, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता है दोस्त किसी बॉल को अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है तो वो जाने में तो कुछ समय लगेगा। तो जाने के क्रम में जो समय लगेगा दोस्त उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। जब एक समय ऐसा आएगा दोस्त कि मैक्सिमम पॉइंट पे जाने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट कितना गया वो पूछा जा रहा है कि इस बॉल के द्वारा जब फेंका गया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बताइए मैक्सिमम हाइट क्या होगा। और जब बॉल वापस फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा दोस्त करने तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो पहले हम लोग करते हैं मैक्सिमम हाइट क्या होता है। तो देखिए जब किसी बॉल को ऊपर फेंका गया तो इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है? यू बराबर यू,
कोई दिक्कत? ठीक। और फाइनल वेलोसिटी आपका कितना हो गया? 0। 0 कैसे हुआ आपको तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि मैक्सिमम हाइट जाने के बाद जैसे मान लिया स्केच पेन को फेंक रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ? 0। तो 0 जब हुआ फिर बॉल क्या हुआ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो भी आपका क्या हुआ? 0। अब मान लीजिए टाइम, जब किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो कुछ तो टाइम लगता है, टी बराबर लिख देंगे टाइम ऑफ एसेंट। कितना लगा? टाइम ऑफ एसेंट, मतलब जब बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया तो उसका टाइम कितना लगा? टाइम ऑफ एसेंट। देखिए प्रूफ करते हैं दोस्त, क्या पढ़े फॉर्मूला हम लोग? v इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन, v इक्वल टू u माइनस GT। पढ़े या नहीं पढ़े? पढ़े। तो दोस्त बताइए, नहीं पहले मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। ठीक, तो इसको पहले लिख लीजिए, थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग। चलिए नहीं तो कर लेते, और क्या, इसमें कोई बात नहीं। देखिए मैक्सिमम हाइट की बात करें दोस्त, तो वी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला काइनामेटिक्स, थर्ड इक्वेशन हम लोग पढ़े, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा? -2gh। पढ़े? पढ़े। फाइनल वेलोसिटी आपका दोस्त कितना हुआ? 0। यहां लिख देंगे 0 का होल स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी u, तो u रहने देंगे, u स्क्वायर माइनस 2gh। कोई दिक्कत? यहाँ h मैक्स लिख देते हैं, समझ रहा है ना? h मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट पूछा जरूर, इसको लिख सकते हैं दोस्त, u स्क्वायर इक्वल टू 2gh मैक्स। ठीक, और h मैक्सिमम की बात किया जाए दोस्त, मैक्सिमम हाइट जो आपका हो जाएगा, अब मैक्सिमम हाइट की अगर बात किया जाए दोस्तों, h मैक्स बराबर, h मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा? u स्क्वायर बाय 2g। तो आज के बाद आपको पता हो गया कि किसी बॉडी को अगर u वेलोसिटी से फेंका जाए वो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, तो h मैक्स बराबर u स्क्वायर बाय 2g से जाएगा। कोई दिक्कत? ये हुआ आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके, फिर हम लोग टाइम ऑफ एसेंट की बात करते हैं। देखिए टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकालते दोस्त, h मैक्स बराबर याद रखिएगा u स्क्वायर बाय 2g, पूरा फॉर्मूला फिर हम एक बार लिख देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। देखिए अब क्या होता है टाइम ऑफ एसेंट दोस्त, टाइम ऑफ एसेंट, चलिए TA लिख देते हैं। TA बराबर क्या होगा, इसको पढ़ते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ठीक, फॉर्मूला पढ़े दोस्त, जब किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाए तो फर्स्ट इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, v इक्वल टू u माइनस GT। अब देखिए v इक्वल टू u माइनस t की जगह आप क्या पुट करेंगे? TA पुट करेंगे। क्या लिखेंगे? t बराबर क्या हो जाएगा? TA हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे g इंटू TA। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी आपका क्या हुआ? 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। फाइनल वेलोसिटी देखिए यहाँ लिखा हुआ 0 बराबर u माइनस g इंटू TA। तो TA बराबर आपका जो हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू हो जाएगा u बाई जी। याद रखिए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि टाइम ऑफ एसेंट किसी बॉडी को अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है तो वो कितना टाइम लगता है उसको जाने में, तो उसका फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू u बाई जी। और g का मान आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा तो उसमें से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो उसका टाइम ऑफ एसेंट निकल जाएगा। ठीक, अब बात टाइम ऑफ डिसेंट, तो देखिए जो टाइम किसी बॉडी को अगर फेंक रहे हैं ना दोस्त, जितना स्पीड से आप फेंकिएगा ना तो उतना स्पीड से डाउनवर्ड नीचे डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से फेंक रहे हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, याद रखिए। मान लीजिए वही बात कि मान लीजिए रोहित शर्मा जब छक्का मारता है तो आपको पता होगा कि जितना कस के बल्ला चलाता है उतना कस के बॉल भी जाता है, और जो कैच लेता है तो उसके पास भी उतना ही कस के आता है बॉल, समझ रहा है ना? वही बात है दोस्त कि किसी बॉडी को अगर ऊपर डायरेक्शन में फेंका जा रहा है तो कहने का मतलब टाइम ऑफ एसेंट वही होगा जो टाइम ऑफ डिसेंट होगा। तो यहाँ लिख देंगे टाइम ऑफ डिसेंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा इसको बोलते हैं TD का भी फॉर्मूला हो जाएगा u बाई जी। तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट,
तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात किया जाए दोस्त, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है दोस्त, टी इक्वल टू टी ए प्लस टी डी, मतलब टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला देखिए दोस्त, u बाई जी प्लस टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला u बाई जी। तो कितना हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 2u बाई जी। तो अच्छे तरीका से आप लिख लीजिए दोस्त। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद आज के बाद कोई फॉर्मूला पूछे कि बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो t बराबर बोलेंगे 2u बाई जी। तो टाइम ऑफ एसेंट भी सेम होगा और टाइम ऑफ डिसेंट भी सेम होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। आप अच्छी तरीका से लिख लीजिए, पूरा फॉर्मूला हम बढ़िया से लिख देते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको क्या करते हैं कि एक बार समरी के रूप में पूरा फॉर्मूला आपको लिख के दे देते हैं कि सवाल जब न्यूमेरिकल आए तो आपको कंफ्यूज न हो और फॉर्मूला याद करने में दिक्कत ना। देखिए लिखते हैं हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्त टी इक्वल टू 2u बाई जी। एक फॉर्मूला। मैक्सिमम हाइट पूछे दोस्त, x मैक्सिमम, तो h मैक्सिमम उसका भी फॉर्मूला लिख लेते दोस्त हम लोग, h मैक्सिमम बराबर u स्क्वायर बाय 2g। देखिए आपको पूरा फॉर्मूला लिख दिया दोस्त। और टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला टी ए इक्वल टू टी डी होता है, जिसका फॉर्मूला होता है u बाई जी। आराम से पूरा फॉर्मूला लिख दिए दोस्त। आप नोट्स बनाइए और एक न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं, देखिए न्यूमेरिकल में क्या मजा है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से सबको लिख लीजिए। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्त हम लोग एक न्यूमेरिकल लिए हैं। न्यूमेरिकल के फॉर्म में एक सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एंड रीच मैक्सिमम हाइट h, क्या बोला है, एक बॉडी को ग्राउंड से फेंका जाता है और वो मैक्सिमम हाइट h कवर करता है, तब पूछा जा रहा है कि बताइए फाइंड टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो हम लोग अच्छी तरीके देखिए सवाल करते हैं। पहले फिगर बनाएंगे, आराम से पहले फिगर बनाएंगे। देखिए मान ली यहां से किसी बॉडी को फेंका जा रहा है, यहाँ पे क्या गया मैक्सिमम हाइट, कहां पे गया, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कवर किया जिसको बोलते हैं h तक गया। जब बोला कि जब फेंका गया तो बताइए टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा। तो मान ली जब बॉडी को फेंका गया तो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट पूछा जा रहा है, टी ए और टी डी क्या है आप ही बताइए। मान लीजिए वेलोसिटी फेंका जाता है, लेकिन हाँ एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है कि कितना से फेंकिएगा, ये आपके पास पता नहीं। ये एप्लीकेबल किसके लिए है, जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास अननोन हो, मतलब आपके पास बस फेंका गया है लेकिन कितना स्पीड से फेंका गया आपके पास पता है नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए अगर फेंका गया तो इसका फाइनल वेलोसिटी आपका क्या होगा, 0 होगा ना, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। तो यू से फेंका गया, तो यू कितना से फेंका गया, तो मान लीजिए यू से फेंका गया, कोई दिक्कत नहीं, पता है यूज फेंका गया तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0। अब देखिए जो जब बॉल कवर करता था टाइम अप इक्वल टू टाइम क्या होता है डाउन, मतलब जो जब किसी बॉडी को फेंका जाता है तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। याद होगा पीछे हम बताएं अभी जस्ट कि जब किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाता है तो जाने में भी वही समय लगेगा, जब आने में भी वही समय लगेगा। तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, क्या रहता है, टी अप इक्वल टू टी डाउन। तो देखा जाए तो हाँ एक चीज याद होगा आपको, अभी जस्ट बताएं फॉर्मूला लिखे हुए कि जब किसी बॉडी को नीचे से फेंका जाए मतलब वर्टिकल, तो क्या होता है उसके बदले फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, ये भी हो जाएगा h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है दोस्त, टी एफ इक्वल टू क्या होता है, टी डाउन होता है। इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या होगा दोस्त, यहाँ कहा के फाइनल कहा था, कहां से फेंका के नहीं पता, u बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा h बराबर 0
और फिर हो जाएगा कितना, हाफ GT स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं समझ में तो फिर से देखिए बता देते हैं। H जब ऊपर फेंका गया तो एच भी प्लस हो गया, H बराबर UT क्या होता है माइनस GT स्क्वायर। ठीक, तो H इजकल टू, देखिए मैक्सिमम हाइट भी दोनों के सेम होगा, तो यहाँ भी H हो जाएगा माइनस H बराबर क्या, ये आपका 0 हो जाएगा माइनस GT स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया तो H बराबर क्या बच रहा है GT स्क्वायर। स्क्वायर बदले किसके लिख लेंगे, TD के लिए लिखेंगे, कब, जब डाउनवर्ड आ रहा है तब, समझ में आ रहा है ना, डाउनवर्ड की बात किया जा रहा है दोस्त, TF इजकल टू T डाउन, यहाँ डाउनवर्ड के लिए निकाल रहे हैं, अपवर्ड के लिए निकाले तो अलग होता, तो T डाउनवर्ड के लिए निकालना था, T डाउनवर्ड के लिए जब किसी बॉडी को ऊपर से फेंका जाता है तो नीचे क्या होता है, निगेटिव होता है ना। तो कहने का मतलब दोस्त देखिए, यहाँ देखिए पहले जब किसी बॉडी को अगर नीचे गिराया जाता है, ठीक, कितना स्पीड से फेंका गया आपके पास पता नहीं है, लेकिन बोला कि मैक्सिमम हाइट H तक गया, तो मैक्सिमम हाइट H तक गया तो आप कहां से बॉडी देखेगा, जब जहां तक पहुंचा वहीं से देखेगा ना। हाँ, उस समय आपका फाइनल इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जब 0 होगा तो बॉल कहाँ है, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, जब फेंके तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे, बॉल क्या हो फिर डाउनवर्ड में आएगा। तो डाउनवर्ड के लिए इक्वेशन आप क्या पढ़े, H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर पढ़े ना। तो H इजकल टू U का मान कितना है 0, U का मान 0 कैसे होगा, फेंका गया, लेकिन कितना स्पीड से फेंका गया ये हमको पता नहीं है पता नहीं पता है। तो जब आप बोला कि मैक्सिमम हाइट H तक पहुंचता है, तो H तक पहुंचता है तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है ना, मैक्सिमम कहां तक इसका आपका क्या होगा फाइनल वेलोसिटी 0, तो फिर वो क्यों डाउनवर्ड आता है, डाउनवर्ड वहां पे तो फाइनल का काम इनिशियल करेगा, यहाँ 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो T की जगह आप क्या लिखेंगे डाउनवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। तो T स्क्वायर D बराबर ये कितना हो जाएगा GT स्क्वायर D बराबर 2H हो जाएगा दोस्त, होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2H बराबर GT स्क्वायर D। तो देखिए, तो फॉर्मूला इधर मिटा देते हैं दोस्त, तो TD बराबर आपका हो जाएगा TD बराबर अंडर रूट 2H/G। एक फॉर्मूला याद रखिएगा टाइम ऑफ डिसेंट के लिए, कब वो यूज करेंगे, जब अननोन वेलोसिटी से फेंका गया और मैक्सिमम हाइट H तक गया, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या होगा 0, तब पूछा जा रहा है टाइम ऑफ डिसेंट बताइए, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट 2H/G। एक न्यूमेरिकल लेंगे दोस्त, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कब अप्लाई करेंगे, जब फेंका गया किसी बॉडी को ग्राउंड से, लेकिन मैक्सिमम हाइट H तक पहुंचा, लेकिन कितना फेंका गया आपको पता नहीं, बस मैक्सिमम हाइट H कवर कर चुका है, तब बताइए उसका टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, टाइम ऑफ, तो TF इक्वल टू T डाउन। तो कहने मतलब जब फेंका गया, अब से किसी बॉडी को फेंका गया, कितना स्पीड से फेंका गया आपके पास पता नहीं है, तब इस अप्लीकेबल वहां पे अप्लाई करेंगे टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला अंडर रूट 2H/G। अच्छी तरीका से लिख लीजिए दोस्त, नोट्स बनाते हुए चलिए। अगर किसी को डाउट होगा, एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाएगा दोस्त, आप उसको फोन कीजिए हमको पर्सनली, हम आपको सोल्व पक्का करेंगे और समझाने के लिए पूरी तरह कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, लिखिए। चलिए दोस्त, आपको एक न्यूमेरिकल लेके इस पूरे मोशन अंडर ग्रेविटी को अच्छे तरीका से समझाना चाहते हैं। देखिए, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे तरीका से अगर न्यूमेरिकल बन जाए तो समझिए कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी का फॉर्मूला हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब चीज भी आपको सीखना पड़ेगा। हम तो थ्योरी पढ़ लिए हैं, फॉर्मूला भी पढ़ लिए, अब थोड़ा उसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं दोस्त। आप बोले न्यूमेरिकल पूरा करवाएंगे आज, नेक्स्ट क्लास में जब हमारे क्लास में आइएगा तो आपको पूरा कंपटीशन में पूछा हुआ नीट और जेईई प्लस पूरा सवाल करवा, और मेरा एक उसी बुक से करवाया डीसी पांडे, जो बहुत बढ़िया बुक माना जाता है दोस्त, जो जेईई के लिए डीसी पांडे बढ़िया बुक है, उसको बनाइए। देखिए दोस्त, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड पूछा जा रहा है टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, टोटल डिस्टेंस कवर इन कंप्लीट मोशन। बताइए, टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा है, जब मोशन कवर करने में कितना डिस्टेंस कवर किया वो पूछा जा रहा है। तो आराम से दोस्त सोल्व करते हैं, पहला सवाल सोल्व करते हैं अच्छे तरीका से कि टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा। तो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला दोस्त पहले देखिए, तो स्पीड इसका कितना दिया 30 मीटर पर सेकेंड, कहने का मतलब यू आपके पास पता हो गया
30 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम ऑफ एसेंट देखिए बारी बारी निकालते हैं। फॉर्मूला बढ़िया सवाल लिख लीजिए। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? U बाई जी। U का मान कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। G का मान कितना है? 10। कट क्या आएगा? कितना? ये हो गया मीटर पर सेकेंड, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्त, ये कितना हो जाएगा? एक कट जाएगा आपका, तो 3 सेकेंड आ जाएगा दोस्त टाइम ऑफ एसेंट। तो आप तो पढ़े, हम तो बताएं भी दोस्त कि जब किसी बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका जाता है, जो वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका जाता है, तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होता है। तो जो टाइम ऑफ एसेंट हुआ आपका वही टाइम ऑफ डिसेंट होगा। तो टीडी बराबर भी कितना हो जाएगा? 3 सेकेंड। ये आ गया दूसरा आपका। तीसरा दोस्त टाइम ऑफ फ्लाइट टी। तो टी का फॉर्मूला क्या पढ़े दोस्त? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का वैल्यू कितना है? 3 सेकेंड। 3 प्लस 3 बराबर 6 सेकेंड। ये आपका 3 सवाल सोल्व हो गया दोस्त, अच्छे तरीके से लिख लीजिए। चौथा सोल्व करते हैं। मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। एच मैक्स का जो फॉर्मूला पढ़े हैं दोस्त, एच मैक्स, एच मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या पढ़े दोस्त? U स्क्वायर बाई 2G। U स्क्वायर बाई 2G। देखिए U का मान कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। 30 का होल स्क्वायर बटे 2 मल्टीप्लाई G का मान 10। कोई दिक्कत? तो 30 का स्क्वायर करेंगे दोस्त कितना आ जाएगा? 900। 2 गुने 10 कितने? 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट गया कितने टाइम्स में? 45 टाइम्स में। कहने मतलब मैक्सिमम हाइट जो आएगा दोस्त आपका 45 मीटर आएगा। ठीक। और लास्ट सवाल आपका कि डिस्टेंस बताइए कितना कवर करेगा वो। आप ही बताइए दोस्त। देखिए मान ली किसी बॉल को अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी दोस्त अगर 30 मीटर पर सेकेंड है, तो मान ली इसको मैक्सिमम हाइट कवर किया 45 मीटर। ठीक। कब? जब किसी को अब वर्टिकल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तब। जब एक समय ऐसा आएगा दोस्त यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आपका क्या होगा? 0 होगा। जब फाइनल वेलोसिटी 0 होगा तो फिर बॉडी वहां से क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कितना आएगा? 45 मीटर आएगा। तो डिस्टेंस का क्या कहता है? डिस्टेंस का डेफिनेशन इट इज द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ। तो जितना लेंथ कवर किया वो सब क्या होता है? आपका डिस्टेंस होता है। एक्चुअल पाथ कौन कौन हो? 45 जाने में प्लस 45 आने में। तो आपका चौथा हो जाएगा कितना होगा सर? 5वां था, 5वां नंबर। 5वां नंबर हो जाएगा सर आपका कितना? 45 प्लस 45 बराबर कितना? 90 मीटर। ये आपका न्यूमेरिकल है दोस्त। समझ में आ गया हो? अच्छे तरीके से वीडियो देखिए। अगर किसी को डाउट होगा तो आप हमारा हेल्पलाइन एक नंबर लिख लीजिए 7091164960। आप इस पे कॉल कीजिए। अगर किसी टाइप का डाउट है, सवाल समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछिए, जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। आप देखिए शुरू से बड़ी मोशन अंडर ग्रेविटी है जो काइनेमेटिक्स का लास्ट चैप्टर है दोस्त। जो बिगिनर है या जो नहीं पढ़े उसको लिए भी बढ़िया है, आप समझ में आ जाएगा। बढ़िया से वीडियो देखिए, एक चीज देखिए, समझ में आया। ये न्यूमेरिकल है दोस्त। तो अगले क्लास में हम लोग पूरे प्रीवियस ईयर में कंपटीशन में जो सवाल पूछा गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नीट में भी कुछ 2013-16 में सवाल पूछा, वो सब चीज हमारे नोट्स में वो सब चीज लिखवाएंगे, उसको सोल्व करवाएंगे। तो हमारा चैनल दोस्त ग्रेविटी फिजिक्स सेंटर, लाइक कीजिए दोस्त, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर एक दूसरे को हेल्प कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक। तो उम्मीद है कि आप लोग जो पढ़ाए अच्छा ही लगा होगा। घर में रहिए दोस्त, स्वस्थ रहिए दोस्त, और बाहर निकलिए दोस्त तो आप मास्क लगा के चलिए। ठीक है। आप अपने परिवार के साथ रहिए। ठीक। तो चलते हैं दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।